कि साधक को शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और मन शांत रहना चाहिए। अति भोजन और अभोजन दोनों से बचना चाहिए, बिल्कुल ना खाना और बहुत खाना, दोनों से बचना चाहिए। जिस वस्तु को प्रियता पूर्वक पाने की इच्छा हो उसे त्याग दीजिए, ये खास बात है साधना में। जो बहुत आपको प्रिय लगती है वो नहीं पाना चाहिए। मीठा पाने से कामोत्तेजना बढ़ती है, मीठा पाने से स्वप्नादि दोष रोग बढ़ता है, इससे सावधान रहें। तीखा, खट्टा, गर्मा गर्म, मीठा, ये सब जरूरत नहीं है। आप परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, आप उत्तम भोजन, सात्विक भोजन, भिक्षान्न थोड़ा पाइए। आपके पास खुद इतना पावर है, ज्यादा बाहरी वस्तु डालने की जरूरत नहीं है। जिस वस्तु के खाने से साधना में विक्षेप पड़ने लगे तत्काल उसका त्याग कर दो। भजन, भोजन और निद्रा ठीक समय पर होनी चाहिए। बिछौना, ओढ़ने का वस्त्र, वासस्थान सदैव पवित्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसमें हमारी चूकें होती हैं। हमारा साधन का आसन, हमारा शयन का आसन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, तभी आपके स्वप्न आदि पवित्र आएंगे, आपकी साधना में मन पूर्ण तन्मय होने लगेगा। एक आसन बदलना नहीं चाहिए। जिससे आप जिस आसन पर भजन करते हैं वो जीवन भर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया आसन देखा वो पुराना बदल दिया, नहीं। जो आप बिछा रहे हैं बहुत काल तक वही बिछौना होना चाहिए। क्या बदलना है? संसारिक आदमियों की रहनी अलग होती, साधु की अलग होती, साधक की अलग होती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। आपका शयन कक्ष, आपका शयन का आसन, भजन का आसन, भोजन के पात्र, ये सब पवित्र होना चाहिए, ये सब अलग होना चाहिए। आपका अलग, आपके आसन पर कोई और शयन न करे, आपके आसन पर और कोई न बैठे, आपके पात्रों में और कोई भोजन न पावे। इसीलिए साधक जन ऐसे पात्र रखते हैं कि कोई पाना भी न चाहे। मिट्टी का करोवा, मिट्टी का सकोरा या लकड़ी का कौन पाना चाहे? रिश्ते नातेदार आए हो, स्टील धातुओं में पाओ। गृहस्थी में भी हो तो भी भगवत आराधन करने वाला अपना पात्र अलग रखे, वो सम्मिलित पात्र न रखे। मानो कोई आपका रिश्तेदार है, वो मांस भक्षण करता है और वही आके उन पात्रों में पाए, फिर आप पाएंगे आपका भजन बनेगा? आपका पात्र अलग होना चाहिए, आपका शयन कक्ष पवित्र होना चाहिए। जिस आसन पर शयन करना है, अगर गंदे परमाणु है तो गंदे स्वप्न आएंगे, गंदी चेष्टाएं बनेंगी। चित्रकूट में एक मड़फा गुफा है, वहां जब गए भ्रमण करते समय तो वहां जब एक चौकी में कुछ साधक थे, जानबूझ के, युगल किशोर भी थे, मामा जी के शिष्य, उनका इस पर शयन करो। खास बात क्या है? कुछ नहीं, आप इस पे शयन करो, अपने लोग उधर शयन करते हैं। तो शयन किए, थोड़ी ही देर में स्वप्न देखा, बहुत ही गंदा स्वप्न। उठ के बैठ गए, तो सब बैठे थे। तो वो बैठे कैसे? बोले यही देखने के लिए बैठे थे, क्योंकि यहाँ जो इसमें लेटता है उसको स्वप्न दोष होता है और उससे बहुत गंदे स्वप्न आते हैं। तो हमने कहा बाबा को क्या आता है, देखें। तो आपको क्या है? हमका ऐसा ही स्वप्न आया, गंदी वृत्तियां, गंदे व्यभिचार संबंधी, दोष संबंधी ऐसे स्वप्न। बोले बाबा यहाँ ऐसा। तो जो स्थान जैसे दूषित भावना से प्रयोग किया जाता है वहां परमाणु होते हैं, वहां संस्कार होते हैं, वही आपको बार बार विक्षेप। यदि आपका शयन का जो वस्त्र है, शयन का आसन है, गंदी भावनाओं से, गंदी क्रियाओं से दूषित है, तो आप चाहे जितने भजन करके जाएं, वो थोड़ी देर बाद वो गंदी भावना आ जाएगी, दूषित भाव आ जाएंगे, आपके स्वप्न दूषित हो जाएंगे, आपकी चेष्टा दूषित हो जाए। इससे सावधान। अगर ऐसा कुछ हो तो हटा दीजिए, नवीन वस्त्र धारण। कभी भी उन वस्त्रों पर कोई गंदी क्रिया, कोई गंदी चेष्टा, कोई बैठकर गंदी भावना का चिंतन मत कीजिए, नहीं तो परमाणु स्थायी रहते हैं। कुशासन, कंबल, मृगचर्म या और भी आसन, ये आपके परमाणुओं को सुरक्षित रखते हैं, इसीलिए आसन में बिछाया जाता है। और जहां आप जो चिंतन कर रहे हैं वो उसी में है। अगर वो गलत चिंतन, तो बैठते ही गलत चिंतन आने लगेगा, जहां शयन की गलत चिंतन आने लगेगा। इसलिए खास बात, आप शयन के समय, अपने भजन के आसन के समय कहीं भी मनोराज्य मत करें, गंदा चिंतन न करें, नहीं वो परमाणु आपको परेशान करेंगे। साधक को आलस्य सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आलस्य तो आने मत दीजिए, विलासिता को छूने मत दीजिए, शिष्टाचार कभी छोड़िए मत, पर निंदा कभी भी भूलकर मत किसी की करो। शरीर और मन दोनों को दुर्बलता प्रदान करती है पर निंदा, विलासिता, आलस्य, इसलिए सावधान हो जाओ।
जिस समय कोई विघ्न उपस्थित हो और आप ना उससे निपट पा रहे हो, तत्काल प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे बचा लो, देखो ये मानसिक विघ्न, शारीरिक विघ्न मुझे परास्त कर रहा है। कोई भी सांसारिक व्यर्थ क्रिया तुमसे ना होने, मानो आप सैया पे हो, कोई गंदी भावना आ रही, कोई गंदी चेष्टा आपको प्रेरित कर रही, आप समझ रहे हैं कि मैं संभल नहीं पाऊंगा, उसी समय आप प्रभु को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, कीर्तन करने लगिए, बैठ जाइए और आसन से हट जाइए। तत्काल आप देखना, अगर आपको जिस जहां बैठे हैं और तन्मयता हो रही विषय में, तो हट जाइए, आसन हटा दीजिए, आप हट जाइए तत्काल, तो आपको अलग हट जाइए, इधर उधर टहलने लगिए, आपका परमाणु बदले, वातावरण बदले, तत्काल चिंतन बदलेगा। भगवत कीर्तन करने लगिए, प्रभु से प्रार्थना कर, गलत चेष्टा मत होने पावे। जब आपका मन किसी कार्य में ना लगे तो सदग्रंथ रख लो, कोई न कोई महापुरुष की वाणी जबरदस्ती ले लो और पढ़ने लगो। मन में कुत्सित चिंतन ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे, क्रिया ना होने पावे, वैराग्य भावना दृढ़ रखो। 6 प्रकार की शुद्धि से सदैव युक्त रहे साधक।